हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग ये एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग बिहार के जितने भी PYQ हैं, ठीक है, बिहार के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे, विथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस तरह से करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है एक बार पूरा कंप्लीट एग्ज़ाम आते आते रिवीजन हो जाए, ठीक है। इससे इस सेशन को अगर आप लोग पूरा कर लेते तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, ड्यूरिंग विच पीजेंट मूवमेंट वाज वल्लभ भाई पटेल गिवन द टाइटल ऑफ सरदार। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको टाइटल दिया जाता है सरदार का। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया जाता है? आपसे क्वेश्चन आएगा कि बारदोली टाइटल ये जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो बाई वुमेन्स। कहाँ के वुमेन के द्वारा दिया गया था? तो बारदोली के वुमेन के द्वारा दिया गया था। कब हुआ? 1928। ठीक है, क्यों हुआ था? तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते हैं, लैंड टैक्स 30% क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसी को लेके ये सत्याग्रह होता है, जिसको लीड कौन करते हैं? हमारे वल्लभ भाई पटेल। समझ में? तो ये था हमारा बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो तीनों सत्याग्रह है वो किनसे रिलेटेड है? महात्मा गांधी से। तो देखते हैं हम लोग पहला चंपारण। चंपारण सत्याग्रह कौन लीड कर रहे थे? महात्मा गांधी। देखो चंपारण में होता क्या है ना कि यहाँ पे 3 कठिया सिस्टम लागू होता है। सिस्टम क्या होता है? 3 कठिया सिस्टम। इसके अंतर्गत आपको अगर 3/20 हिस्सा पे लैंड, अगर आपके पास 20 कट्ठे लैंड है तो उसके 3 कट्ठे लैंड पे आपको किसकी खेती करनी पड़ती है? इंडिगो की, इंडिगो फार्मिंग। इंडिगो कैसा क्रॉप है? कैश क्रॉप। ये देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये कैश क्रॉप है तो इंडियन को क्या होता है, जो फार्मर को उनको कैश मिलता, लॉजिकली सोचो। बट फिर भी इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इंडिगो की खेती से एक लॉस होता था, वो क्या था? सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी लॉस हो जाता। ठीक है, और इसी के साथ इस टाइम क्या आ गया था? जर्मन डाई। क्या आ गया था? जर्मन डाई, जिससे जो मार्केट में डिमांड है इंडिगो का वो काफ़ी कम हो जाता है। बट ब्रिटिशर्स फिर भी फोर्स करते हैं वहाँ के फार्मर को, चंपारण के फार्मर को, कि आप इंडिगो उगाए, नहीं तो आपके पास आपको क्या देना पड़ेगा? पेनल्टी देना पड़ेगा। इसी से तंग होकर शुक्ला नाम के पर्सन होते हैं, वो महात्मा गांधी को बिहार इनवाइट करते हैं और बिहार में ये महात्मा गांधी अपना पहला सत्याग्रह करते हैं। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी, चंपारण को फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी, हेम गांधी। और ये काफ़ी सक्सेस होता है और ये जो 3 कटिया सिस्टम है इसको क्या किया जाता है? एम्बोलिस्ड। नेक्स्ट हमारा क्या है, अहमदाबाद देख लेते हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था? फेब 1918 को। इसके पीछे किन किन के बीच हुआ था? तो देखो अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर, अभी पूछे आपसे किनके बीच हुआ था? कॉटन मिल वर्कर, सॉरी कॉटन मिल, एक सेकेंड, कॉटन मिल ओनर वर्सेस वर्कर के बीच ये होता है। ठीक है, क्या होता है ना कि उस टाइम प्लेग फैल जाता है और इस प्लेग से बचने, प्लेग से क्या होते हैं, जो वर्कर होते हैं बचने के लिए अपने अपने जो विलेज है उस तरफ जाने लगते हैं, जिस और फैक्ट्री में क्या हो जाता है, वर्कर काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे मिल ओनर क्या होने लगता है? लॉस होने लगता है। इस लॉस से बचने के लिए मिल ओनर जो है वो क्या अनाउंस करते हैं? बोनस। और ये बोनस कितना होता है? 100%। पर जैसे ही प्लेग खत्म होता है तो ये जो वर्कर है वो बोनस डिमांड करते हैं। ठीक है, बोनस डिमांड करते हैं, पर जो मिल ओनर है वो क्या कर जाते हैं? रिफ्यूज कर जाते हैं, वो नहीं देते हैं, जिसको लेकर वर्कर्स क्या चले जाते हैं? स्ट्राइक पे। और ये स्ट्राइक काफी लंबा चलता है, ना ही मिल ओनर मांग रहे थे ना ही वर्कर मांग रहे थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए महात्मा गांधी को बुलाया जाता है और महात्मा गांधी वर्कर के फेवर में हंगर स्ट्राइक कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, हंगर स्ट्राइक। और ये महात्मा गांधी का क्या होता है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। तो आपसे कोई पूछ दे कि महात्मा गांधी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहाँ किए थे, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। और महात्मा गांधी के डिमांड के सामने मिल वर्कर को, जो मिल ऑनर थे, उनको झुकना पड़ता है। और ये जो मेटर है 35% बोनस हाइक के साथ सेटल हो जाता है, समझ में। नेक्स्ट हमारा है खेड़ा। खेड़ा ये कब होता है, मार्च 1918 को। क्यों होता है, तो देखो यहाँ पे क्रॉप फेलियर होते हैं, जो फसल की खेती होती है, फसल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे खराब हो जाते हैं। बट अंग्रेज क्या, ब्रिटिशर जो है वो उसके बाद भी क्या बोलते हैं, लगान दो, टैक्स दो। तो इसी को लेकर महात्मा गांधी को बुलाया जाता है कि अंग्रेज का जो है फेयर डिमांड था उसके अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है। और लास्ट में अंग्रेज को क्या करना पड़ता है, टैक्स को सस्पेंड करना पड़ता है, सस्पेंड टैक्स। तो इस एक क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या क्या देखा, चंपारण सत्याग्रह भी देख लिया हम लोग, खेड़ा भी देख लिया, अहमदाबाद भी देख लिया और बरदौली भी देख लिया, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर ये तीनों सब्जेक्ट में, अगर ये तीनों चारों जो मूवमेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से बनेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारा हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, इसका आंसर क्या है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से हम लोग जानते हैं, बादशाह, यहाँ पे लिख देते हैं बादशाह खान। इन्होंने रेड शर्ट या खुदमई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन के क्या स्थापना किए थे, ठीक है। ये क्या था, वॉलंटियर क्रॉप था। आपसे पूछ सकता है खुदमई खिदमतगार के फाउंडर कौन थे, तो कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। और इन्हें फ्रंटियर गांधी इसलिए बोला जाता है कि ये जो फ्रंटियर था, ये जो खुदमई खिदमतगार ग्रुप था, ये किसके लिए प्लेस था, नॉन वायलेंस के लिए, ठीक है। इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे सी राजगोपालचारी के बारे में आप लोग जानते हैं, ये क्या थे, हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। लाला हरदयाल आपको किससे जुड़े हैं, गद्दार पार्टी। कब हुआ था, 1930, ठीक है। गद्दार पार्टी के पहले चेयरपर्सन अगर आपसे कोई पूछ दे, चेयरपर्सन कौन थे, निजाम आज़ाद, स्वानसी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ था, तो सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। ये कौन थे, तो देखो कांग्रेस का सेशन होता है हर ईयर, कांग्रेस के सेशन होते थे, ठीक है। तो कुछ कांग्रेस के बारे में भी जान लो। कांग्रेस फाउंडेशन कब हुआ, 1885 में। कौन किए थे, ये इसका हर साल कोई ना कोई, हर साल एक मीटिंग होता था, ठीक है, दिसंबर में। तो उसके चेयरपर्सन चुने जाते थे। जो सबसे यंगेस्ट चेयरपर्सन थे ना, यंगेस्ट चेयरपर्सन वो कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। प्लस लॉन्गेस्ट, जो सबसे लंबे टाइम तक के लिए रहा गया। और एक सेशन होता है बिहार में 1914 में, बिहार में कहाँ होता है, रामगढ़ में। उसके भी ये क्या थे, चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ऑल्सो नोन एज, किस नेम से इसको और जानते थे, इसको जानते हैं हम लोग मोंटेग क्लेम्सफोर्ड प्लान के नेम से। एक और था क्या, 909, इसको किस नेम से हम लोग जानते थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले कौन थे, पूछेगा एग्जाम में आपसे, तो गवर्नर जनरल, और मिंटो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो पोस्ट है जैसे इंडिया में होते हैं मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर का पोस्ट होता है ना, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर हेल्थ, मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। उसी तरह से ब्रिटिश में भी एक पोस्ट होता था मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यही कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। साइमन कमीशन आपको पता ही है, 1920 को आता है इंडिया। क्यों आता है ये साइमन कमीशन, इस जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसी को चेक करने के लिए आता है कि आखिर इसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ा है, ठीक है। इसके जितने भी मेंबर थे वो क्या थे, ऑल वाइट। अब देखो इंडियन में
इसी को लेके एक गुस्सा आता होता है। क्या होता है कि आप इंडिया पे रूल कर रहे हैं, इंडिया का पर्सन को कैसे रूल करना है, उसमें आप एक कमेटी बनाते हो, उसमें कोई भी इंडियन नहीं है, ठीक है। जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है उस कम्युनिटी से कोई है ही नहीं। इसी को लेके एक प्रोटेस्ट लॉन्च होता है, ठीक है। और नारा दिया जाता है क्या, साइमन गो बैक। इसी साइमन प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय की लाठी से पीट पीट के हत्या कर दी जाती है और इनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। किसके द्वारा होता है, सॉन्डर्स। और इसका जो बदला होता है, रिवेंज होता है, वो कौन लेते हैं, भगत सिंह। भगत सिंह, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट क्या है, नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिशर्स हमको चैलेंज करते हैं कि अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो सबसे पहले कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन या ऐसा कुछ सेट ऑफ रूल बनाइए जिस पे सभी लोग, आपके जितने भी कम्युनिटी के मेंबर हैं, वो सभी के सभी राजी हो। तो इसी को चैलेंज के रूप में लेते हुए मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट की पेशकश करते हैं। कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू। कौन है मोतीलाल नेहरू, तो फादर ऑफ जेल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया, हु बिल्ट अंकोर वाट टेम्पल। तो अंकोर वाट टेम्पल के बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले क्या है। ये कहाँ है लोकेशन इसका, कंबोडिया। किस गॉड को डेडिकेटेड है, यहाँ पे जो गॉड है वो क्या है, लॉर्ड विष्णु। और इसके बारे में एक खासियत है, क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस प्रीमाइस, यानी कि वर्ल्ड का सबसे जो लार्जेस्ट टेम्पल है, या लार्जेस्ट टेम्पल भी बोल सकते हैं इसको, वो कौन है, अंकोर वाट मंदिर है। इसके फाउंडर कौन थे, सूर्य वर्मा सेकेंड। कौन थे, सूर्य वर्मा सेकेंड। ये किससे रिलेट करते थे, खामेर डायनेस्टी के थे। कौन से डायनेस्टी पूछ सकता है, खामेर डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं, फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। कौन है, फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। इनके टीचर कौन थे, टीचर चाणक्य। चाणक्य, चाणक्य को एक और नाम क्या है, विष्णु गुप्त। कहाँ पे रूल करते थे, मगध। हमारा जो मगध है उसको रूल करते थे। इनकी कैपिटल कहाँ थी, कैपिटल पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ग्रैंडफादर ऑफ अशोक, चंद्रगुप्त कौन थे, ग्रैंडफादर ऑफ अशोक। समुद्रगुप्त, मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ गुप्ता। किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी को इंडिया को क्या कहा जाता था, गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया। समुद्रगुप्त का एक और नाम क्या है, इनको किस नेम से जानते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया। अगर कोई आपसे पूछ दे नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन था, तो कौन थे, समुद्रगुप्त। इन्होंने अपने, जब तक ये मतलब जिंदा थे तब तक इन्होंने कोई भी बैटल नहीं हारा था। हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं, ये कौन थे, पुष्यवृत्ति डायनेस्टी के किंग, डायनेस्टी। इनका जो कैपिटल था वो क्या था, कन्नौज।
ये भी क्या थे, पुष्पति डायनेस्टी के सबसे मोस्ट पावरफुल किंग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु रोट द प्रोग्राम अप्रैल थीसिस ऑफ बोल्शेविक पार्टी। तो देखो अप्रैल थीसिस किससे रिलेटेड है, रशियन रेवोल्यूशन से। ये जुलाई डे को डेडिकेटेड है। रशियन रिवॉल्यूशन में एक इवेंट होता है जुलाई डे, उसको डेडिकेट करता है बुक। इसके राइटर कौन थे, लेनिन। कौन थे, लेनिन। स्टालिन, ये भी रसिया से जुड़े हुए हैं। ट्रॉट्स्की, ये भी रसिया से जुड़े हुए पर्सन्स हैं। ठीक है, स्टालिन सोशलिज्म लाते हैं, रसिया में क्या लेके आते हैं, सोशलिज्म। जो आप 5 ईयर प्लान पढ़ते हो ना इकोनॉमी में, उसका स्टार्ट रसिया से हुआ था, और उसका स्टार्ट कौन किए थे, स्टालिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, 1 मई, फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, विच इज कॉल्ड द बाइबिल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट। तो बाइबिल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट किसको हम लोग बोलते हैं, दास कैपिटल। कौन लिखे थे इसको, कार्ल मार्क्स। इन्होंने एक बुक और क्या लिखा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसकी इनका आइडियोलॉजी था क्या था, कम्युनिस्ट। नेक्स्ट हमारा है, हु फॉलो द पॉलिसी ऑफ आयरन ब्लड एंड आयरन। तो कौन फॉलो करते थे, गैरीबाल्डी। कौन फॉलो करते थे, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी किस लिए फेमस है, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली। कौन से सोसाइटी, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किए थे, रेड शर्ट। किसका, रेड शर्ट। रेड शर्ट क्या था, एक कॉर्प ऑफ वॉलेंटियर। एग्जाम के परस्पेक्टिव से गैरीबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क, नेपोलियन, ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। मेजनी किससे रिलेटेड है, ये भी यूनिफिकेशन ऑफ इटली से। इन्हें इनफैक्ट क्या बोला जाता है, फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, यंग इटली। ये सब आपको पता होना चाहिए। बिस्मार्क किससे रिलेटेड है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नेपोलियन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा कि नेपोलियन किस बैटल में हारे थे। नेपोलियन कोई बैटल नहीं हारे थे, सबसे लास्ट जो बैटल है इनका जिस पे ये हारे थे वो क्या था, बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू, इसके पहले इन्होंने एक भी बैटल नहीं हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर पहले क्या होता है जान लेते हैं। वैसे डिजास्टर जो अर्थ के नेचुरल फोर्स के वजह से होते हैं, ऑकर्स ड्यू टू अर्थ नेचुरल फोर्स। तो क्या अर्थ की वजह से तो सुनामी आती है, फ्लड एंड अर्थक्वेक। बट ये जो एपिडेमिक है, ठीक है, ये क्या होता है, डिजीज दैट अफेक्ट a large number of people over a wide area।
जैसे कोविड क्या था, एक पैंडेमिक था, ठीक है, जो वर्ल्ड के डिफरेंट ऑफ कंट्री में फैले हुए थे। तो इसी का एक लार्जर स्केल क्या हो जाता है, एपिडेमिक का जो लार्जर स्केल है वो क्या होता है, पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच नेचुरल डिजास्टर डिड फेस इन द ईयर 1934। तो बिहार में कौन सा डिजास्टर आया था, तो क्या था हमारा, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्यों होता है, तो प्लेट के मूवमेंट से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। किस चीज से मापते हैं, सिस्मोग्राफ से। कौन से स्केल का यूज करते हैं, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो अर्थक्वेक क्या होते हैं, यहाँ से एक पूरा लॉन्ग जो एक क्वेश्चन आएगा आपका सब्जेक्टिव का कि अर्थक्वेक क्या होते हैं और इससे बचने के उपाय, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो सेफ्टी टिप्स में कि बिफोर अर्थक्वेक के आने से पहले नो द हजार्ड, आप अपने जिस लोकेशन पे रह रहे हो, ठीक है, वहाँ पे देखो कि उसका सेफ एरिया कौन सा है, इमरजेंसी एग्जिट क्या है, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको प्रिपेयर होना चाहिए उस डिजास्टर के लिए, क्या इमरजेंसी के लिए फूड आप रख सकते हो, मेडिसिन वगैरह रख सकते हो पहले से रेडी। फिर है ड्यूरिंग क्या कर सकते हैं, खुद को कवर कर सकते हैं। अगर हम लोग क्लोज प्लेस में हैं तो हम लोग किधर जाएंगे, ओपन एरिया की तरफ जाएंगे। अगर आप कार में हो तो कार में ही कहीं अंदर रहना है, ठीक है, और कार को स्टॉप कर देना है। आफ्टर क्या कर सकते हैं, तो देखो आफ्टर क्या कर सकते हैं कि हम लोग एसेस कर सकते हैं कि कितना लॉस हुआ है, कहाँ पे हमें चोट लगी है, कहीं मेजर इंजरीज तो नहीं है। अगर इंजरीज है तो फिर हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटलाइज करवा सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स में कहीं वो उन उनको कहीं चोटें नहीं आए, कहीं इंजरीज नहीं है, ठीक है, उनके साथ क्या हुआ है, अगर कहीं फंसे हैं तो उनको हेल्प प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन करेंगे और इसी तरह से डिटेल में करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम आते आते आप लोगों का ये पूरा एसएसटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है एंड सब्जेक्टिव है हम लोग सारे डिटेल में कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।